आज मैं आपको लेकर चलूंगा स्वर्ग के रास्ते पे। जी हाँ, ये वही रास्ता है जिस पर चलकर पांचों पांडवों और द्रौपदी ने स्वर्गारोहण किया था। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब पांडव अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर सशरीर स्वर्ग जाने के लिए निकले थे तो वो यहीं से होकर गए थे। साथ ही साथ मैं आपको लेकर चलूंगा माना गांव से शुरू होकर स्वर्गारोहिणी पीक के रास्ते में स्थित वसुधारा फॉल की यात्रा पे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। मेरी वैली ऑफ फ्लावर्स सीरीज के पिछले एपिसोड्स में मैं आपको लेके गया बेहद ही खूबसूरत भ्यूंडार वैली यानी वैली ऑफ फ्लावर्स। हम गए दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारे श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पे और हमने दर्शन किए श्री बद्री विशाल के। अगर आपने वो एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। आज के इस एपिसोड में मैं आपको लेके चल रहा हूँ वसुधारा फॉल के ट्रैक पे। वसुधारा फॉल के बारे में ये मान्यता है कि इसका पानी पापियों के शरीर को छुए बगैर निकल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत ट्रैक और स्वर्ग के रास्ते का सफर। ऑन माई वे टू वसुधारा फॉल्स। सो यहाँ से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और आप देख सकते हैं बेसिकली इस रास्ते का बहुत महत्व है, क्योंकि ये माना जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पे निकले थे स्वर्गारोहिणी पीक के ऊपर जाने के लिए, उन्होंने यही रास्ता लिया था और इसी रास्ते से वो लोग आगे की तरफ गए थे। सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये रास्ता जो है ये स्वर्ग का रास्ता है। सो लेट मी शो यू। माना से शुरू होकर वसुधारा फॉल तक पहुंचने के लिए करीब 5 किलोमीटर लंबा ट्रैक है और ये रास्ता अलकनंदा नदी के बाएं किनारे किनारे चलता है। शुरुआत के करीब 1 किलोमीटर तक पक्का रास्ता है और ये रिलेटिवली इजी है। इसके बाद ग्रेजुअली रास्ता स्टीप और रगेड होता जाता है और मोस्टली बोल्डर्स और रॉक्स के बीच से होकर जाता है। इस पूरे रास्ते में आपके दाईं तरफ ऊंची ऊंची क्लिफ्स हैं जिनकी रगेडनेस में एक अलग ही किस्म की खूबसूरती है। So the trail is pretty walkable. It's not very steep. हेमकुंड साहिब की तरह या फिर इवन वैली ऑफ फ्लावर्स की तरह नहीं है। रास्ता पूरी तरह से बढ़िया बनाया हुआ है। माना से लेकर के वसुधारा तक एकदम कम्प्लीटली जो ट्रेल है वो वेल पेव्ड है और अच्छे से मतलब रिइंफोर्स कंक्रीट डाल करके बनाई हुई है पत्थरों के बीच में। सो मुश्किल उतना नहीं है जाना। इसी स्टीप चढ़ाई है हल्की हल्की के बीच बीच में। और यहाँ पे आप माउंटेन्स को देख सकते हैं। माउंटेन्स आपके चारों तरफ इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ये पूरा का पूरा स्ट्रेच या पूरा जो एरिया है वो इतनी ऊंचाई पे होने की वजह से विंटर्स में कम्प्लीटली स्नो बाउंड हो जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा इलाका एक्सेसिबल नहीं होता है। पीछे एकदम कम्प्लीटली गोल्डन जोन है, रॉक फॉल जोन पत्थर गिरे हुए रास्ता है सब स्टीप है। आप पूरे रास्ते अलकनंदा नदी की घाटी की खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से क्लियर वेदर में आप सतोपन ग्लेशियर को भी आसानी से देख सकते हैं, जो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल भी है। हमारे साथ अलकनंदा नदी चल रही है, जो श्योर बट आई थिंक सतोपन ग्लेशियर के आसपास ग्लेशियर से निकल के आती है। यहाँ से ट्रेल ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, तो थोड़ा सा रास्ता ख़राब है और स्टीप भी है। वैसे तो मैंने बहुत से ट्रैक्स किए हैं, पर मैंने अपनी लाइफ में ऐसा बेवकूफ़ बनाने वाला ट्रैक कभी नहीं किया है। एक्चुअली होता क्या है कि आप जैसे ही करीब 1 किलोमीटर आगे आते हैं तो आपको वसुधारा फॉल दिखाई देना शुरू हो जाता है
और आपको लगता है कि बस इस पहाड़ी को पार करते ही मैं वहां पहुंच जाऊंगा। पर जैसे ही आप पहाड़ी पार करते हो तो आपको दिखाई देता है कि फॉल तो अभी दूर है। आप सोचते हो कि ठीक है, अभी इस पहाड़ी को पार कर लूंगा तो पहुंच जाऊंगा। पर इस पहाड़ी को पार करने के बाद भी वही कहानी। ऐसा मेरे साथ कम से कम 4 बार हुआ। एक समय तो मैंने गिव अप कर दिया था कि नहीं जाऊंगा, पर थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर से हिम्मत बांधी और चल पड़ा। साढ़े 4 घंटे की मुशक्कत के बाद पहुंच गया हूँ। आवाज आ रही है। वसुधारा फॉल की ऊंचाई करीब 400 फीट है। इतनी ऊंचाई से गिरते हुए पानी का शोर इतना जबरदस्त लगता है कि मैं बता नहीं सकता। कहा जाता है कि इस झरने के पानी में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के घुले होने की वजह से इसके पानी का स्वाद मधु की तरह लगता है और उस पानी को पीने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि इस झरने के पानी के आपके शरीर पर पड़ने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। एक बार को तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने पाप धो लूं, पर पानी का बहाव इतना तेज था कि मैंने उस विचार को त्याग दिया। इस फॉल का इतिहास महाभारत से काफी जुड़ा हुआ है। ये माना जाता है कि स्वर्गारोहण के लिए जाते समय सहदेव ने यहीं पर अपना शरीर त्याग किया था। अगर मैं बात करूं यहाँ पहुंचने की, तो सबसे पहले आपको आना होगा माना, जो बद्रीनाथ से करीब 3 किलोमीटर आगे है। ये ट्रैक इजी मॉडरेट लेवल ट्रैक है जो आप करीब 4 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ट्रेल वेल डिफाइंड है और रिलेटिवली एक्सेसिबल है। अगर आप बद्रीनाथ और माना आते हैं तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप इस ट्रैक को जरूर करें और इस खूबसूरत वाटरफॉल को देखें। इस ट्रैक को करने का बेस्ट टाइम मई से अक्टूबर तक का है, जब बद्रीनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुला होता है। साल के बाकी समय ये पूरा इलाका बर्फ से ढका होने की वजह से एक्सेसिबल नहीं होता है। इस ट्रैक को करने के बाद मैंने अपनी जर्नी वापस कंटिन्यू की गोविंद घाट की तरफ। क्योंकि मैं गोविंद घाट से बद्रीनाथ तक शेयर टैक्सी से आया था, मुझे वापस जाने के लिए ऐसे ही कन्वेंस की तलाश थी। इत्तेफाक से मुझे इसी ट्रैक पे गोपेश्वर से आए हुए कुछ लड़के मिल गए, जिनमें से एक ने मुझे अपनी स्कूटी पर लिफ्ट दी और मुझे वापस गोविंद घाट पहुंचा दिया। माना से गोविंद घाट करीब 3 किलोमीटर दूर है और ये रास्ता काफी खूबसूरत और सीनिक है। तो ये रहा मेरी वैली ऑफ फ्लावर्स सीरीज का छठा और आखिरी एपिसोड, जिसमें हम गए वसुधारा फॉल के ट्रैक पे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड और सीरीज पसंद आई होगी। चैनल पे अगली सीरीज में मैं आपको लेकर चलूंगा मध्य प्रदेश, जिसमें हम जाएंगे ऐतिहासिक शहर मांडू। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।